हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 के लेक्चर नंबर 2 में वेलकम है आपका। और आज हम पढ़ने लगे हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आज का हमारा लेक्चर है। तो आज का लेक्चर आइसोटोप शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दो कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, एक कॉन्सेप्ट था उसमें से एटॉमिक मास। और मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास जो होता है ना, वो होता है एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसमें जमा कर दें एक एटम में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके पास जो आएगी वैल्यू वो किसकी होगी? एटॉमिक मास की। है तो पहली चीज थी। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो थी एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 10 होगा। और अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन मैंने भी बताया क्या होता है आपके पास। तो जरा ऊपर देखेंगे, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास होता है। तो 10 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास क्या बनेगा? 18। ये तो होगी पहली बात। अब चलते हैं आइसोटोप्स पे कि ये क्या होते हैं, और फिर मैं आपको इनकी एक एग्जांपल भी दूंगा जो आपकी बुक ने डिस्कस की है। दैट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बहरहाल इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो ये जो लफ्ज आइसोटोप है ना, ये असल में दो लफ्जों से निकला है। आइसोटोप आइसोटोप ये लफ्ज असल में कितने लफ्जों से निकला है? दो। तो लफ्ज आइसोटोप निकला है दो लफ्जों से। इसमें पहला है आइसोस। आइसोस का मतलब होता है सेम। आइसोस का मतलब क्या होता है? सेम। और दूसरा है टोपोस। ये टोपियां नहीं है, टोपियां तो आप अपने घर वालों को कराते हैं, फिजिक्स में टोपियां नहीं होती। तो आइसोस जो है ना, वो उसका मतलब तो सेम है, लेकिन ये जो टोपोस है ना, इसका मतलब होता है पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है? पोजीशन। तो आइसोटॉप्स का मतलब हुआ कि ये ऐसे लोग हैं, ऐसे एटम्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होती है? सेम। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखने लगा हूं जो कि आपकी बुक में नहीं लिखी, तो फिर भी नॉलेज के लिए मैं लिख लूंगा कि ऑल आइसोटोप्स हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हाइड्रोजन का एक डब्बा है तो उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी, उसके जितने भी आइसोटोप्स हैं वो उसी डब्बे के अंदर होंगे। अच्छा, अब ये आइसोटोप्स होते क्या हैं? तो असल में ना ये एटम्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स यानी एक ही तरह के एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं जिनके पास होता क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनके अंदर प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स एक एलिमेंट के वो एटम है, एक घर के वो अफराद हैं जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? अलग अलग। अब बात समझ में आई है कुछ? यानी इनके प्रोटॉन जितने सबके पास है ना, मसलन एक के पास एक प्रोटॉन है तो बाकी उस घर के अंदर जितने भी रिहायशी हैं, उस घर के जितने भी आइसोटोप हैं, उनके पास एक ही प्रोटॉन होता, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। अगर किसी के पास एक है तो दूसरे के पास दो होगा और तीसरे के पास होगा ही नहीं। अब बात समझ में आ रही है? तो आइसोटोप जो होते हैं ना, दे आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जरा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असल में क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। तो जो आइसोटोप्स होते हैं असल में उनके पास क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर। और अगर एटॉमिक नंबर सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क है तो न्यूट्रॉन्स जमा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन जमा प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक मास। यानी सबका एटॉमिक मास क्या होगा? अलग। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर प्रोटॉन सेम है तो मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, और अगर न्यूट्रॉन अलग है इसका मतलब एटॉमिक मास क्या है? अलग। तो डिफरेंट एटॉमिक मास। ये बात आपने याद रखी। अब मेरे पास ना एग्जांपल में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो आपने याद रखना है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कुल हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ कि देयर आर 3 आइसोटोप्स
कि हाइड्रोजन के पास कुल कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। अच्छा, इनके नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए, बड़े ही आसान नाम है इन लोगों के, तो जरा तवज्जो दीजिएगा। इसमें जो पहला नंबर आता है ना आपके पास, 1 मिनट जरा, तो पहले नंबर पे जो आता है वो आपके पास है प्रोटीन। प्रोटीन तो पहला आइसोटोप है प्रोटीन। दूसरा आइसोटोप आपके पास है ड्यूट्रियम, और जो तीसरा आइसोटोप है दैट इज ट्रीटियम। अच्छा, इनकी आप लोगों ने वैल्यूज भी कुछ याद रख लेनी है, और वो कुछ इस तरह से है, जरा तवज्जो दीजिएगा। तो जो प्रोटियम होता है ना, इसके अंदर 1 होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो H लगेगा। ड्यूट्रियम में हो जाता है 2 हाइड्रोजन, और ट्रीटियम में मतलब ट्राई का मतलब 3, तो 3 हाइड्रोजन। बस ये बात आपने याद रखनी है। इनमें क्या क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपके पास जो है ना आइसोटोप्स हैं उनका तारुफ करा रहा था, तो मैंने कहा कि नंबर 1 पे आता है प्रोटियम, नंबर 2 पे आपके पास है ड्यूट्रियम, और नंबर 3 पे आपके पास है ट्रीटियम। तो ये 3 तरह के आपके पास जो है ना हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जरा तवज्जो दीजिएगा। तो जो प्रोटियम होता है ना, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन पी होता है, और इर्द गिर्द इसके एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपके पास है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जरा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसमें कितने हैं? अभी मैंने बताया न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन ही है एक। तो मुझे बताएं कि इसके कितने प्रोटॉन्स हैं? फिर बताएं इसके कितने प्रोटॉन्स हैं? एक। और अगर प्रोटॉन एक है तो प्रोटॉन ही तो आपके पास होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर Z, और वो कितना होगा? 1। अच्छा, आप लोगों ने एटॉमिक मास का फार्मूला पढ़ा, Z+N, एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ही नहीं, 0, तो इसका एटॉमिक मास भी क्या बना? 1। और मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में एटम को लिखने का तरीका बताया था, X ऊपर एटॉमिक मास नीचे एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। तो हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो ऊपर 1, और क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 है तो नीचे Z की जगह भी 1, तो ये आपके पास H11 बन गया। तो ये किसका फार्मूला है आपके पास? प्रोटियम का। अच्छा, इसी तरह मैं आपको अगर ड्यूट्रियम दिखाना चाहूं, तो ड्यूट्रियम जो है ना, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम, यानी इसमें एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, और इर्द गिर्द ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अब अगर आप इसका एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर निकालें। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कितने प्रोटॉन हैं इसमें? 1। और एटॉमिक मास ए का फार्मूला है Z जमा N, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या आया? 2। तो X यानी H, ऊपर आता है एटॉमिक मास जो कि कितना है? 2, नीचे आता है एटॉमिक नंबर जो कि कितना है? 1। तो ये देखें 2 1 बन गया। तो ये किसका फार्मूला है? ड्यूट्रियम का। अच्छा, अब चलते हैं ट्रीटियम की तरफ। तो मैं इस साइड पर जरा ट्रीटियम बना रहा हूँ, आंखें खोल के जरा देखिएगा कि क्या होता है ट्रीटियम। तो आपके पास ये जो ट्रीटियम है ना, तो आपके पास ये जो ट्रीटियम है, ये क्या है जी आपके पास? तो ट्रीटियम को जरा गौर से समझिएगा। ट्रीटियम में आपके पास जो है ना, एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और साइड पर जो है ना आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो जरा देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 1 है। न्यूट्रॉन नंबर N, 2 न्यूट्रॉन है, और एटॉमिक मास आप जानते हैं Z+N। Z एटॉमिक नंबर कितना है? 1। न्यूट्रॉन नंबर 2, तो इसका एटॉमिक मास है, जो इसका जो एटॉमिक मास है आपके पास वो कितना आएगा आपके पास? 3। तो H ऊपर की तरफ एटॉमिक मास आता है 3, एटॉमिक नंबर कितना है? 1, तो 3 1। तो ये आपके पास देखें जरा ऊपर, ट्रीटियम 3 1। तो ये आपके पास थे द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप देखें तो पहले में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, दूसरे में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, और तीसरे में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। तो यहां से साबित होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये आपका था आइसोटोप्स वाला टॉपिक। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बहुत शुक्रिया।